पर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम हमारे मुल्क का आइन क्या इस लफ्ज से आगाज होता है वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी कब हो रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर केवी कामत साहब ने एक तजवीज दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए। वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भिक्षित भारत। यह बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। अब मैडम अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्युलर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मौतर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए मैडम, खत्म कर रहा हूं। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है? तो मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम। मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम। मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं मैडम क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद, और मैडम सब पिछड़ा सब आ गया इसमें। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे अगर आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे। और आखिर में मैडम जनाब बंकिम चंद्रा साहब के बारे में मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट लेकर रहा हूं कि उन्होंने बीए का एग्जाम पास नहीं किया था, 7 मार्क्स से फेल हो गए थे, ये भी रख रहा हूं। तो आप जिसको लिटरेरी जायंट बता रहे ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।